नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। ऐसा लगता है साल 2025 भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छा नहीं है। खरमास के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ खेल ही खेल हो रहे हैं। छोड़ दीजिए जीतन राम मांझी के बयान को और छोड़ दीजिए बाकी घटनाक्रमों को, छोड़ दीजिए चिराग पासवान को। सबसे बड़ा झटका खरमास के बाद अगर किसी ने दिया है भारतीय जनता पार्टी को तो वो जेडीयू ने दिया है। ये अलग बात है कि इस झटके का क्या असर होगा वो आगे देखना होगा। जेडीयू ने, नीतीश कुमार की पार्टी ने भाजपा सरकार से समर्थन वापस ले लिया है और जहां जिस सरकार से समर्थन वापस लिया है वो सरकार घिरी हुई है, हिंसा के मामले में बैकफुट पर है। और नीतीश कुमार का समर्थन वापस लेना, जेडीयू का समर्थन वापस लेना बीजेपी की सरकार से जाहिर तौर पर देश भर में एक संदेश और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक माहौल कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के रिश्तों को लेकर चर्चा पूरे देश भर में एक बार फिर से शुरू होगी। खरमास को लेकर यह बात कही जा रही थी कि नीतीश कुमार खेल करेंगे, नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से अलग हो सकते हैं, नीतीश कुमार भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं, नीतीश कुमार एक बार फिर इंडिया गठबंधन के साथ जा सकते हैं। नीतीश कुमार खरमास के तुरंत बाद तो इंडिया गठबंधन के साथ नहीं गए हैं, लेकिन आज जो फैसला नीतीश कुमार की पार्टी ने लिया है उससे लेकर पटना, दिल्ली, मणिपुर हर जगह चर्चा है। मणिपुर में बीजेपी की सरकार से जेडीयू ने अपना समर्थन वापस लिया है। आपकी स्क्रीन पर वो पत्र है, वो लेटर है जो वायरल है और खबर भी सामने आ गई है। जेडीयू ने आधिकारिक तौर पर बीजेपी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है। 60 सीटों की असेंबली है, 60 विधानसभा सीटें हैं मणिपुर में और 60 में से 6 सीटें जेडीयू के पास थी और जेडीयू ने अपने 6 विधायकों का समर्थन हटा लिया है भारतीय जनता पार्टी के पास से। लेकिन जेडीयू के समर्थन वापसी से बीजेपी की सरकार पर कोई असर नहीं होगा क्योंकि बहुमत से ज्यादा 32 सीटें बीजेपी के पास है, तो बीजेपी को प्रचंड जनादेश है। 6 जो विधायक हैं जेडीयू के वो समर्थन कर रहे थे, नीतीश कुमार की पार्टी के 6 विधायक समर्थन कर रहे थे बीजेपी की सरकार को मणिपुर में, लेकिन समर्थन वापस ले लिया गया है और यह भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी झटके से कम नहीं है क्योंकि मणिपुर में जो हिंसा होती रही है, कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष का प्रेशर मणिपुर में रहा है सरकार पर और वहां की जो एन वीरेन सरकार है वो बैकफुट पर रही है। मणिपुर में एनपीएफ के पास 5 सीटें हैं, एनपीपी के पास 7 है, जेडीयू को अप्रत्याशित तौर पर मणिपुर के विधानसभा चुनाव में 6 सीटें मिली थी, कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं, केपीए के पास 2 विधायक हैं और जेडीयू के समर्थन वापस लेने से भाजपा की सरकार खतरे में नहीं पड़ी है। भाजपा सरकार पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन इसका जो दूरगामी असर होगा इसके जाहिर तौर पर मायने निकाले जाएंगे। पटना से लेकर दिल्ली तक चर्चा होगी और चर्चा होगी नहीं, चर्चा शुरू हो गई है। तो सवाल यह भी है कि इसको कई चश्मे से देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से हिंसा के मामले में घिरी हुई है उस मोर्चे पर जेडीयू बीजेपी के साथ खड़ी नहीं रहना चाहती। भारतीय जनता पार्टी का साथ वहां जेडीयू ने नहीं दिया है, समर्थन वापसी को लेकर बड़ा मैसेज दिया है। सीट शेयरिंग को लेकर भी क्या दबाव बढ़ाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से, जेडीयू की तरफ से, यह भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो जाहिर तौर पर खरमास खत्म हुआ और खरमास के पहले तक हम चर्चा करते रहे खेल होगा खेल होगा, और ये जो खेल है ऐसे ही खेल बिहार में बड़े खेल की वानगी साबित होते हैं। ऐसे ही छोटे छोटे खेल से बिहार में बड़ा खेल होता है। हम दूसरे राज्य की बात कर रहे हैं, हम मणिपुर की बात कर रहे हैं कि मणिपुर में जेडीयू ने समर्थन वापस लिया है। याद कीजिए दूसरे राज्य में ही एक घटना हुई थी, बिहार से हजारों किलोमीटर एक दूसरे राज्य में एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था और उसका कितना बड़ा असर बिहार पर हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के 5 विधायकों को बीजेपी ने तोड़ा था, अपनी पार्टी में शामिल कराया था और फिर उसका क्या दूरगामी परिणाम हुआ बिहार में यह भी बताने की जरूरत नहीं है। बिहार में जेडीयू भाजपा से अलग हो गई
और अगर अलग हुई तो उसका एक महत्वपूर्ण कारण इसको भी बताया कि आप बिहार में हमारे साथ मिलकर सरकार चला रहे थे और अरुणाचल प्रदेश में हमारे विधायक तोड़ रहे थे। तो देखिए, बिहार की राजनीति के लिए आज एक बड़ा घटनाक्रम साबित हुआ है। बिहार की सियासत का आज एक बड़ा घटनाक्रम है और जेडीयू ने भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस लिया है। जेडीयू के 6 विधायक अब भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हैं, भाजपा की सरकार को समर्थन नहीं कर रहे हैं। ऐसा होने से वहां भाजपा की सरकार तो नहीं गिर रही है, भाजपा की सरकार पर कोई संकट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को वहां प्रचंड जनादेश है और भी कई विधायकों का, दूसरी पार्टी के विधायकों का समर्थन जेडीयू, माफ कीजिएगा, बीजेपी सरकार को है। लेकिन इसका दूरगामी परिणाम होगा और जाहिर तौर पर इसके मायने निकाले जाएंगे। और उसके बाद ये खतरा भी कि अगर नीतीश कुमार ने एक सरकार से समर्थन वापस लिया है तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि दूसरी सरकार से वो समर्थन वापस नहीं लेंगे, बिहार में वो खेला नहीं करेंगे। अभी खेल वाली स्थिति भले ही बीजेपी को न लगती हो, लेकिन ऐसे छोटे छोटे खेल बड़े खेल की वजह बनते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, और ये सारी चीजें संयोग नहीं है। अभी हाल में कई तरह के संयोग बिहार की राजनीति में देखने को मिले हैं। हमने आपको बताया कि कैसे बीपीएससी अभ्यर्थियों के मामले में इंडिया गठबंधन के नेताओं का नीतीश कुमार को लेकर सॉफ्ट तेवर रहा, नरम तेवर रहा। बीपीएससी आंदोलन को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट, अरविंद केजरीवाल का ट्वीट, मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट, नीतीश कुमार को क्लीन चिट, कहीं भी नीतीश कुमार का नाम नहीं, और सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी के सर पर कि जहां बीजेपी की सरकारें होती हैं वहां ऐसा ही होता है। नीतीश कुमार दिल्ली गए तो बीजेपी के नेताओं से नहीं मिले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कोई मुलाकात नहीं, देश के गृह मंत्री अमित शाह से कोई मुलाकात नहीं, यहां तक कि जेपी नड्डा से कोई मुलाकात नहीं। और नीतीश कुमार तय वक्त के पहले, मुकर्रर वक्त के पहले वो बिहार लौट आते हैं और ये खबर भी आ जाती है कि बीजेपी के नेताओं से मुलाकात तो नहीं हुई है, लेकिन इंडिया गठबंधन के नेताओं से मुलाकात हुई है। अब हुई कि नहीं हुई, लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरह से घटनाक्रम सामने आ रहे हैं और आज जो कुछ भी हुआ है, भाजपा की सरकार से नीतीश कुमार का समर्थन वापस लेना, जेडीयू के विधायकों का समर्थन वापस लेना, जाहिर तौर पर यह एक बड़ा घटनाक्रम है। और कहीं 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में वो बड़ा खेल न हो जाए जिसकी चर्चा लगातार हो रही है, जिसका अंदेशा लगातार जताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।